सबसे पहले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबको। और आज हम इस क्लास के अंदर प्रेजेंट हुए हैं नए टॉपिक लेकर के। ठीक है, उस नए टॉपिक्स के अंदर हमने जो प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था आपका, वो पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़े थे। और उस टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था जो उसको मेजर करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को। फिर हमने आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा और उसको डिवाइस जो मेजर करता है उसके बारे में पढ़ा और इनकी एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा। और लास्ट क्लास में जो टॉपिक था वो था हमारे पास क्या कि आपका सिंबल्स की जो वेरियस कंपोनेंट यूज होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम के अंदर, सर्किट डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं विद अ पर्टिकुलर सिंबल। तो सिंबल्स हमने पढ़े जो कि कल 10 to 11 सिंबल्स थे। अब उनमें से कुछ सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे सपोज आपको हम बैटरी की बात करें, किसकी बात करें, बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कि बहुत सारे सेल्स होते हैं और उसके अंदर कंबाइन करके, लेकिन वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। किसमें कनेक्ट होते हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उससे वो क्या बनेगा आपके पास, बैटरी बनेगी आपकी। मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स टू फॉर्म ए बैटरी। तो उससे बैटरी तैयार होती है। उसी तरह से आपके पास एक टर्म थी जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस का दूसरा नाम क्या था आपके पास, रियोस्टेट था। रियोस्टेट क्या होता है, एक्चुअली एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर हम स्लाइडिंग मींस स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है, मूव करता रहता है। कैसे कि मैं आपको एक मोबाइल के अंदर अभी एक पिक्चर दिखा रहा हूं जो आपको क्लियर नजर आएगी। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ शायद आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, कैमरे के पास में ले आया, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। दिखाई दी बेटा, रेज योर हैंड। तो बेटा ये जो आपके पास पिक्चर है ये आपको क्या है, ये रियोस्टेट की पिक्चर है, ये लैब वगैरह के अंदर मिलता है। और इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो ऊपर एक स्टील रॉड देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, स्टील रॉड देख रहे हो। उस स्टील रॉड के अंदर क्या है आपका कि कॉन्टेक्ट है ब्लैक कलर का। ये जो ब्लैक कॉन्टेक्ट होता है ये क्या करता है, स्लाइड करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट कहते हैं ऑन द लॉन्ग कॉइल। और इसके साथ एक कॉइल अटैच होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं। अब इसका यूज क्या होता है रियोस्टेट का, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। रियोस्टेट का जो यूज होता है कि हम करंट को चेंज करते हैं कि जो वोल्टेज आ रही है किसी सोर्स से उसको बिना छेड़े। अगर 6 वोल्ट के आपके पास 6 वोल्टेज पोटेंशियल आ रहा है, वोल्टेज आ रही है 240 वोल्टेज आ रही है, लेकिन हम करंट को क्या करते हैं, वेरी कर देते हैं। तो उसका लिए यूज करते हैं हम किसको, रियोस्टेट को और वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम यहाँ पे। अब उसी तरह से क्या होगा, एक डिवाइस और आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अगर किसी ने कल एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट आया होगा डिवाइस का जिसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर भी एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, लेकिन जिस तरह से एमीटर होता है उसी तरह से क्या होता है आपका गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है कि हल्के से हल्का करंट भी अगर किसी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर फ्लो कर रहा होगा उसको भी क्या करेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा। आपका क्या कर लेगा, वो डिटेक्ट कर देगा और उसमें रीडिंग शो कर देगा कि हाउ मच दिस वन। अब उसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम क्या कहेंगे, सर्किट डायग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या होगा कि मैं आपको कुछ डिवाइसेस दे दूं, सपोज आपको एक बल्ब दे दूं, स्विच दे दूं और बैटरी दे दूं। तो मैं ये कहूं कि आप उससे एक डायग्राम बना के दिखाओ, सर्किट डायग्राम। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि हम क्या करेंगे, बल्ब को इस तरह से शो करेंगे और आपके पास जो स्विच है वो इस तरह से होगा, ये क्लोज स्विच का एग्जांपल है, और बैटरी दे दी या सेल दे दिया मैंने आपको, तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा आपके पास। तो ये क्या बन गया आपके पास, जब फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो करंट इस डायरेक्शन में इस तरह से फॉलो करेगा और बल्ब ग्लो करके इस तरह से आपके पास क्या होगा, मूव करेगा, वापस पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो बोर्ड पे, इसको हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। मीन्स सिंपल सी बात है, अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। कि हम जो कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को लेकर के कितने सारे कंपोनेंट्स होंगे, तब जाकर क्या बनेगा, एक सर्किट डायग्राम बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सर्किट डायग्राम है विद द हेल्प ऑफ बल्ब, स्विच और बैटरी आपके पास। तो ये था बेटा जो कंपोनेंट हमने पढ़े थे कल, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना था, थोड़ा एक्सप्लेन करना था, वो हम आपको बता चुके हैं आज। अब हम आके बात करेंगे थोड़ा सा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हमें लगातार करंट कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर है।
जैसे कि हमने पहले भी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पढ़ी थी? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वैसे क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेंगे सेल। ये आपके पास एक सेल है, एक तरफ पॉजिटिव एंड होता है, एक तरफ नेगेटिव एंड होता है। अब इससे हमने क्या किया कि बल्ब को कनेक्ट कर दिया और फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में हो गया और ये बल्ब क्या हुआ, ग्लो करता रहा। ये जो एंड है, ये एंड, इस एंड से इस एंड क्या हो रहे हैं आपके पास, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इस एंड से लेके इस एंड तक क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर ये सेल में अटैच कर दिए हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा आपका। क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। और मेंटेन होने की वजह से क्या, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। ठीक है, और उसमें जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट होगा किसकी सहायता से होता है कि आप सबको पता है कि सेल में क्या होता है, केमिकल होता है, पेस्ट टाइप होता है ड्राई सेल के अंदर, जो कि आपके घड़ी या आपके जो गीजर होते हैं, गीजर में सेल्स डलते हैं। ठीक है, गैस गीजर होते हैं। और उसके अलावा जो पुराने टाइम में रेडियो ट्रांजिस्टर्स आते हैं तो बड़े बड़े मोटे सेल होते हैं, उनमें क्या होता है, पेस्ट होता है। उस पेस्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो पेस्ट क्या करता है, दे विल अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रहता है, जो उसमें आयंस होते हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जब उनका वो टेंडेंसी कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो सेल क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। चार्ज की जगह क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब तक वो टर्मिनल दोनों साइड से कनेक्ट है और बल्ब ग्लो कर रहा है, तब तक क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा उसके अंदर। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि भाई कन्वेंशन में जो पहले से करते हैं, पारंपरिक में जो परंपरा चली आई है हमारे डायरेक्शंस को लेने के लेकर के, एक्चुअली वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जब हम इनसाइड बात करेंगे तो वो क्या होगा कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम जब भी किसी सर्किट डायग्राम में नोट करेंगे या ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्ट होंगे आपके पास। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा शो करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करेंगे। ये तो था बेटा इसके बारे में। अब कहता है हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर। वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, वो कुछ मैं आपको कुछ डायग्राम्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसको समझना। हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, वायर के अंदर फ्लो कैसे करता है। देखो बेटा, वायर जो होती है मोस्टली हमारे पास क्या होंगी, मेटल्स की होंगी। और मेटल्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। वो जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि भाई वो मूवमेंट करते होंगे इनसाइड इट, और फ्रीली मूवमेंट करते हैं। जैसे अगर आप पे पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है तो आप क्या होगे, घूमते रहोगे इधर उधर, तो आप फ्री हो। क्या हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो आप फ्री हो, घूमते रहोगे। लेकिन जैसे एग्जाम आते हैं तो आपके ऊपर क्या होता है, एक फोर्स आ जाती है, फोर्स मींस फियर फोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप क्या करते हो, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन होकर के काम करना शुरू कर देते हो, पढ़ाई शुरू करते हो। तो वैसा ही कुछ क्या है यहाँ पे कि फ्लो ऑफ करंट है इनसाइड वायर के अंदर। कि हमारे पास में क्या करूंगा, एक एज्यूम किया हमने कंडक्टर ऑफ वायर इस तरह से। अब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ई से प्रेजेंट किया, ये रैंडमली मूव करते हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 कोई इधर जा रहा है। अभी क्या है, ये किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कंडक्टर ऑफ वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्रीली मूव करते हैं इनसाइड इट आपके। लेकिन दूसरा मैं एक और वायर लेकर के उसको कनेक्ट कर दिया, उसके दोनों एंड को एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्लो ऑफ करंट होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास वो एक प्रॉपर लाइन में चलेंगे। ठीक है, इनसाइड इट मींस बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको प्रोवाइड हुई तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन हो गए। भाई अब हमें सीधा चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इनसाइड इट। मींस जब आपके पास कंडक्टर या किसी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं इनसाइड द सरफेस, इनसाइड इट, किसके, कंडक्टर ऑफ वायर। और अगर जब हम उसको कनेक्ट कर,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब दोबारा जो उस टॉपिक के बाद हमारे पास आता है वो कौन सा है, ओम्स लॉ है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका ओम्स लॉ। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं छोटे छोटे, इसके अंदर आपको समझना भी है कि जैसा कि मैंने अभी इससे पहले टॉपिक के अंदर किसके बारे में बात की थी, फ्लो ऑफ करंट इनसाइड है कंडक्टर ऑफ अ वायर। जो कंडक्टर वायर होता है उसके अंदर कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। अब ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है कि जो हमारे पास फ्लो ऑफ लिक्विड, कई बार आपके घर में पानी होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। कि अगर प्रेशर होगा तो क्या होगा, पानी बहुत इजीली फ्लो करेगा, तेजी से फ्लो करेगा आगे। अगर पानी का फ्लो प्रेशर नहीं होगा तो फ्लो नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे ही क्योंकि दोनों क्या है, आपस में डिपेंड है, कि जो लिक्विड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर आपके पास, मीन्स प्रेशर डिफरेंस, कि उसका प्रेशर डिफरेंस कितना है। अगर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, दे विल नॉट रीच अप टू द राइज अप टू द हाइट, हाइट के ऊपर भी नहीं पहुंचेगा पानी, ठीक है। और उस पानी को प्रेशर को हम डिफरेंस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पे जो साइंटिस्ट थे हमारे, कौन, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, और सबसे पुराना इन्वेंशन है, डिस्कवरी है हमारी 1781 से कब तक चला, 1854 तक इनका लाइफ स्पैन था। इनकी लाइफ स्पैन, इनकी जिंदगी चली जॉर्ज साइमन ओम ने। उन्होंने क्या बोला कि जैसे आपको पता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर 2-3 लेक्चरों के अंदर, कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। मींस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है बेटा, चलो बेटा, अब यहां कहते हैं कि जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बोला कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है थ्रू अ कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स, उसके दो अक्रॉस टू एंड पे होता है। मीन्स कि इट स्टेट्स दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन potential difference across its two ends, उसके दोनों एंड्स के ऊपर। कि जो क्या कहता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इट्स टू एंड्स, उसके क्रॉस करेगा दो एंड के ऊपर, फ्रॉम वन टू सेकेंड, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आपके पास, ठीक है। तो अक्रॉस इट्स एंड्स हो गया आपके पास। तो इसमें क्या कहता है कि जो पोटेंशियल है उसके सिंबल V होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो I के बराबर। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया आपका। लेकिन यहां पे एक चीज और भी बोली उसने कि द फिजिकल कंडीशंस, जो फिजिकल कंडीशंस थी उसके सराउंडिंग में, रिमेन सेम ही रहेंगी आपके पास, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, लाइक क्या क्या होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, ये क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपके पास, I हो गया। मीन्स तो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है आपका। तो बेटा ये था आपके पास ओम्स लॉ। अब ये जो V इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया तो उसमें क्या हुआ, एक रेसिस्टेंस भी ऑफर हुआ। मीन्स उस करंट को फ्लो करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहते हैं कि हम फ्लो नहीं होने देंगे, रेसिस्टेंस था। तो V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए RI हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास ओम्स लॉ का। एंड R इज नोन एज क्या कहलाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कॉल्ड रेसिस्टेंस। क्या कहलाएगा आपको, रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह समझ में आएगा कि रेसिस्टेंस क्या चीज है बेटा यहाँ पे, ठीक है।
तो ओम्स ने क्या बोला कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है आपका, कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर ऑफ वायर। सपोज ये आपके पास जो मार्कर है मैं एज्यूम करता हूं ये मेटल वायर है, इसमें से क्या है करंट फ्लो करता है, दो टर्मिनल मैंने लगा दिया इस तरह से। जब करंट फ्लो करा तो कहता है कि इसके दोनों एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो करंट फ्लो कर रहा है उसके, दोनों डिपेंडेंट है आपस में। और इसके अंदर क्या है, एक रेसिस्टेंस है R, जिसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहेंगे आपका। अब सिंपली रेसिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे कि R किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, R जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, R किस किस पे डिपेंड करेगा वो हम बात करेंगे अब यहाँ पे। कि भाई जो R था वो डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो कंडक्टर ऑफ वायर लिया है आपने, कि R किस पे डिपेंड करेगा, पहला नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर मीन्स कि जो मटेरियल है वो कंडक्टर का किससे बना हुआ है, ठीक है, कि वो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है एंड एनी अदर मटेरियल। सेकेंड, कि जो कंडक्टर ऑफ वायर है उसके डायमेंशंस पे डिपेंड रहेगा। वो डायमेंशंस का मतलब क्या है, उसकी थिकनेस, साइज, शेप क्या है आपके पास, उस पर डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन टू एंड्स, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो सारी चीजें थी इसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसमें जो फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड वो हम यहाँ पे अब बात करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इन सबको बात करने से पहले हमारे पास क्या था, वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ आता है। वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ में क्या होता है कि मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, उस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ रेसिस्टेंस आया है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, सिंपल सी बात कि इस तरह से, ये क्या आपका रेसिस्टेंस R है और करंट I इसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे को क्या बताता है, फ्लो ऑफ करंट बता रहा है। और दोनों तरफ A टू B, ये A से B तक है, ये क्या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है V यहां से यहां तक। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, I इंटू में R हो जाएगा दोनों आपके पास। तो ये हमारे पास क्या ओम्स लॉ बनता है। अब मैं डायग्राम बना करके आपको वेरिफिकेशन हम बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एग्जाम में सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि वो कहता क्या आपका। हम क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस लेंगे, इसके हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे एक वोल्टमीटर को। मेरे ख्याल में आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बड़ा बड़ा करके बना देता हूं, ठीक है बेटा। एक हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया आपका, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जो इसके पोटेंशियल है A, ये B, ये R रेसिस्टेंस हो गया आपका। अब हमने क्या किया, इस एंड से हम इसको कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, बैटरी के साथ, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव एंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड, जो यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो सीधी सी बात है जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो यहां से होगा आपके पास, ठीक है। इस तरह फ्लो करता हुआ जाएगा और पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा आपका, ठीक है। ये अब जो बैटरी का नेगेटिव एंड है उसको हम क्या करेंगे, रियोस्टेट से कनेक्ट कर देंगे। इसे रियोस्टेट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, RH। इसको हम क्या कहेंगे, रियोस्टेट कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे इसको, रियोस्टेट। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एंड कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, स्विच के साथ, इस तरह, ठीक है। ये स्विच हो गया आपके पास। और इसके साथ हम ये देखेंगे कि करंट कितना इसके अंदर जा रहा है। पोटेंशियल A B था, कनेक्ट किया पॉजिटिव एंड से, रियोस्टेट लिया, रियोस्टेट को कनेक्ट किया किसके, वन एंड ऑफ द स्विच, स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच से लेकर के एमीटर। तो एमीटर क्या हो गया, यहाँ पे इसका ये पॉइंट टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और यहां से क्या हो गया, नेगेटिव,
ठीक है, तो इस तरह से क्या है, कुछ सर्किट डायग्राम बनेगा फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। और अब ये करंट फ्लो करते हुए इस तरह होते हुए और ये यहां पे क्या करेगा, वापस पहुंचेगा बैटरी के पास। अब यहां पे क्या है कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर हमें लिखना क्या है, क्या क्या पॉइंट होंगे, ये डायग्राम में अंदर मैं आपको वन बाय वन एक एक चीजें बताने जा रहा हूं। थोड़ा इसको सुन लेना, समझना और लिखने की कोशिश करना अपनी नोटबुक्स के अंदर। ठीक है, पहला कि हम एक सेटअप बनाएंगे कंपोनेंट्स को लेकर के। उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, वी हैव टेक द कंपोनेंट वोल्टमीटर, रेसिस्टेंस, बैटरी, रियोस्टेट, स्विच और एमीटर एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। ओके, कनेक्टिंग वायर्स लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि बैटरी जो हम यूज करेंगे वो करंट सेंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, करंट को फ्लो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। रियोस्टेट क्या होगा कि हम करंट को एडजस्ट करेंगे विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। कि जो रियोस्टेट का फंक्शन रहेगा, हम करंट को चेंज कर सकते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पूरे सर्किट के अंदर मेंटेन रहेगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है और IR की रेसिस्टेंस उसके अंदर क्या होगा, रोकने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस वायर है AB, वो क्या है, फिक्स है आपका, वो क्या है, फिक्स रेसिस्टेंस R के साथ है आपका। उसी तरह से जो एमीटर है वो किस लिए हम यूज कर रहे हैं, टू मेजर करंट, कि हाउ मच करंट फ्लो इन द इनसाइड द सर्किट डायग्राम, मतलब जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसमें कितना करंट फ्लो करेगा वो हम चेक करने के लिए एमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे ही वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या होगा कि जो हमने वोल्टमीटर एडजस्ट किया वो मेंटेन है या नहीं है इस सर्किट के अंदर, इसलिए हमने क्या किया, वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट किया किसके, रेसिस्टेंस के। अब यहां पे क्या कहता है कि जैसे की के को हम क्लोज करेंगे, पहले तो क्या है, करंट फ्लो करने से पहले ओपन रखेंगे, जैसे की के को हम क्लोज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्लोज है, ये की क्या है आपके पास, क्लोज है। क्लोज होने की वजह से क्या है, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो उस केस में क्या होगा कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है और V बाई I किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, R, और R इक्वल टू V बाई I रहेगा। तो ये आपके पास क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं लिखना इसके अंदर, ये एक्सपेरिमेंट है आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेटा ये लेक्चर समझ में आया होगा, ओम्स लॉ के बारे में पता लगा होगा कि कोई भी फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होती और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहता है, I के बराबर रहता है। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी समझ में आया होगा, ये डायग्राम बनाओगे, जो जो पॉइंट है कंपोनेंट किसके क्या क्या फंक्शन होता है वो लिखोगे और फिर लास्ट में ये लिख दोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके बेटा।